क्वेश्चन है, ये जो सेट चल रहा है आपका, सेट चल रहा है 7/12/2021 का। कब का है? 7/12/2021 का। इसमें जो है मैथ का एक एक क्वेश्चन अभी हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कथी, गुरप्रीत ने एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। क्या सब खरीदा? एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। कितना की छूट मिलती है? 20% की। अगर 30% की छूट मिलती, 20% की जगह छूट कितना कर देता? 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपए बचा सकती थी। कितना रुपए बचा सकती थी? 1000 रुपए। तो बताइए तो अगर 20% की जगह छूट कितना देता? 30%, तो उसको 1000 बचता। यानी कि 30% छूट में बता रहे हैं, 20% के बीच का अंतर कितना? एक। अगर इससे जगह यहां पे देता तो कितना का हो जाता? 1000। यानी कि 10% का मान कितना आ गया? 1000। तो आपका 100% का मान कितना आ जाएगा? हाँ नहीं, 100% का मान आ जाएगा 10,000। 100% का मान कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इसका 100% जो आया, 100% किसको शो करता है? तो 100% क्राइमूल को शो करता है। किसको शो करेगा? क्राइमूल को। तो आपका क्राइमूल कितना आ गया? तो क्राइमूल आ गया 10,000। अब इसमें क्या कर रहा है, तो उसने सोफा को कितने मूल्य में खरीदा? तो बताइए, तो सोफा को 20% की छूट पर खरीदा, ठीक है। तो अब 10,000 में 20% का छूट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? एक लीजिएगा, 10% की छूट लीजिएगा तो 1000, और 20% की छूट लीजिएगा तो 2000। तो 2000 छूट इसमें से कम कर दीजिएगा, 20% का छूट, तो कितना आ जाएगा? 8000। और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 72,800 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज, यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 72,800, ठीक है। और इसमें रेट कितना है? 10%, और 10% 3 वर्ष का क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत सारा तरीका हम बताए हुए हैं, ठीक है। एक आपका ट्री मेथड होता है, एक क्या होता है, इसका 3 बार क्या, 2 बार क्या कर दीजिए, इसमें ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 31.25% इसका निकाल दीजिएगा, तभी भी आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा। तो हम इसको ट्री मेथड से अभी क्या कर देते हैं? बना देते हैं। तो देखिए टोटल आपका जो है प्रिंसिपल कितना है? 72,800 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या करना है? यहां पे क्या करना है? 10% इसका निकालना है। कितना दिया हुआ है ब्याज? 10%। तो पहले ये बताइए साल कितना है? तो 3 साल है। तो इसमें 3 गो ट्री, 1 2 3, इसमें 10% है। तो 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 7280, 1 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 7280। तो जल्दी जल्दी 7280 तीनों जगह हो गया। तो सब जगह का क्या निकल गया? 10% निकल गया। फिर अब क्या कर रहा है? दूसरे वर्ष में जाते हैं। तो दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे सिंपल ब्याज हो, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन दूसरे वर्ष में ब्याज का भी क्या लगता है? ब्याज। तो यानी कि इसका भी 10% लगेगा। तो इसका 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 728। बात समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें आते हैं, तो इधर जितना अक्षर दिखाई दे रहा है सब का 10% लगेगा। क्या लगेगा? सबका 10%। तो देखो तो 7280 दिखाई दे रहा है, इसका 10% निकालेंगे, 2 दिखाई दे रहा है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा? 728, 728। बात समझ में आया? अब एगो दिखाई दे रहा है, इसका भी तो 10% निकालना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 72.8। इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 72.8। अब सबको जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। एक बार तुम करो जोड़ने का, देखो 7280 3 गो, फिर 728 का एगो 3 गो, और 72.8 का एगो, ठीक है। तो देखो तो 728 में 3 से गुना करो, सारा प्रॉब्लम सब। 3 अठे 24, 3 दूना 6 1, ठीक है। 3 अठे 24, और 3 दूना 6 2 8, और 7 तिरका 21, 2184 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एगो जीरो है यहाँ पे, 7280 ना है, तो एगो जीरो बैठा देंगे। तो ये कितना हो गया? ये तीनों को गुना, ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 21,840, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है? ये तीनों को गुना कीजिए। तो ये तीनों को गुना कीजिएगा तभी ना गुना किया, कितना आया? 2184 आया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 72,8, ठीक है। इतना आ रहा है, देखो तो उधर से वीडियो में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, अब सबको जोड़ दीजिए, तो 8 हो जाएगा, 4 2 6, ठीक है। उसके बाद देखिए ई आपका यहाँ पे 8 4 12, 12 7 19, हाथ में 1, 8 1 9 1 10, और 2 1 3 1 4, आई कितना हो गया? 24,096.8 कहीं है? देखो तो, ठीक है। तो क्या नंबर है? डी नंबर। तो इसका टोटल जोड़िएगा तो सी आई कितना आ जाएगा? तो सी आई आ जाएगा सर 224,096.8।
8, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे एबीसी में 45,000 और 18,000 को दो अलग अलग राशियों में वितरण करता है। ठीक है, एबीसी में दो हिस्सा में बांटता है। देखिए एक तरफ ले लीजिए ए बी सी और फिर उसी लड़का में ए बी और सी है। इसमें पहले कितना रुपया को बांट रहा है, तो पहले 45,000 रुपया को बांट रहा है। कितना रुपया को, 45,000। इधर दूसरा बार में कितना रुपया को बांट रहा है, 18,000 रुपया को बांट रहा है। ठीक है, तो देखिए तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो इसका रेशियो देखिएगा तो 3-7-5 दिया हुआ है। पहले वाले का रेशियो 3-7-5 है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और दूसरे वाले का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4-2-3 दिया हुआ है, 4-2-3 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, बांटा गया, तो ए और सी के मिली राशियों का अंतर क्या है, ए और सी का। तो देखिए ये यहां पर ए को जितना मिला होगा वो और यहां पे ए को जितना मिला होगा वो, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहां पे सी को जितना मिला होगा वो और यहां पे सी को जितना मिला होगा, दोनों को जोड़ देंगे। एक दूसरे को क्या करना है, घटा देना है। तो जरा देखो तो यहाँ पे 7-5-12, 12-3 15, अनुपात 15 का मान कितना आ गया, 45,000। तो बताइए तो अनुपात ए का मान 15 तिहाई 45, 3,000 आ गया। तो ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9,000 और सी का मान कितना आ जाएगा, 15,000। अभी तक में कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह इधर आइए, 4-2-6-3 9 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, अनुपात 9 इक्वल टू कितना हो गया, 18,000। ठीक है, तो अनुपात 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,000। अब देखिए ये ए का मान यहाँ पे निकालिए, तो ए का मान निकालिएगा तो 8,000, यहाँ पे ए का मान निकालिएगा तो 6,000। अब ये दोनों को जोड़िए तो 9-8 17,000। ठीक है, ई किसका मान आ गया, ई मान आ गया ए का। और सी का मान निकालिए, 15-6 21,000। सी का मान कितना आ गया, 21,000। अब बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो 4,000। यही 4,000 आपका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ आपको क्या किया हुआ है, घुमाया हुआ है। क्या होगा देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है देखिएगा, 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5, 8, 12 और 18 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 28, 80 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना संख्या है, 4 संख्या। तो 1 2 3 और कितना हो गया, 4, ये 4 को संख्या हो गया। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 5, 8, 12 और 18 दिया हुआ। ठीक है, अब जरा देखिए इसका दिया क्या हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका एलसीएम। क्या दिया हुआ है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम देखिएगा तो 28, 80 दिया हुआ है। बात समझ में आया। तो अगर इसका एलसीएम दिया हुआ है तो इधर भी तो हम सम संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बात समझ में आया। तो इस अनुपात में सब संख्या का एलसीएम निकालिएगा, 5, 8, 12 और 18 का। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360। यानी एलसीएम अनुपात में कितना आ गया, तो अनुपात में 360 आ गया। जबकि ओरिजिनल में एलसीएम कितना है, 2880। तो यही ना 360 बराबर किसके हो जाएगा, 2880 के। तो अनुपात 1 का मान निकालिए। तो अनुपात 1 का मान निकालिएगा तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 36, 6 से काटिए क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 8 48, फिर काटिए 6 8 48। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 8। अनुपात 1 का मान कितना आ गया, 8। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कितना, 18 और सबसे छोटी संख्या कितना, 8, 5। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर इक्वल टू 18 माइनस 5 यानी कि 13। अनुपात 13 आ गया। ठीक है, अब बताइए तो 1 अनुपात का मान 8, तो 13 अनुपात का मान 13 8 104। 104 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा वो क्या कर रहा है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां है। जरा देखो तो अगर बॉयज मेरा कितना है 60% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 40%। सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा 40%। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितना है, 42 है। तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या, तो जरा एक चीज देखिए, यहां पे हमको दिया हुआ है 60% और
40%। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है, लेकिन उसके बाद उत्तीर्ण का अनुपात दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? उत्तीर्ण का। लेकिन नीचे जो ओरिजिनल मान दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? अनुत्तीर्ण का। अनुत्तीर्ण मतलब क्या? फेल का। ठीक है, तो हम कहे ना ऊपर से अनुत्तीर्ण लेके आएंगे। ठीक है, तो जरा जरा ध्यान से समझिएगा, अगर 40% लड़के 40% लड़के क्या हो रहा है? 40% लड़के उत्तीर्ण हो रहा है, तो बताइए तो अनुत्तीर्ण वाले छात्र कितना होगा? 60%। तो इसका कितना हो जाएगा? 60%। तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? 60% तो 36 कितना हो जाएगा? 36। ये क्या हो गया? यानी कि इतना उत्तीर्ण हो रहा है। ये क्या हो रहा है? उत्तीर्ण हो रहा है, भले अनुत्तीर्ण हो रहा है, सॉरी। ये क्या हो रहा है? अनुत्तीर्ण। ठीक है, नहीं किसका दिया हुआ है? कह रहा है कि परीक्षा में 40% लड़के, हाँ ठीक तो है, तो ये क्या है? 40% लड़के। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है? 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो पास कितना हुई? 30%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या ले लेंगे? 30%। या हाँ उत्तीर्ण हुई। देखो बात समझो, यहाँ पे 40% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब पास, तो फेल कितना हुआ? 60%। तो इसका 60% निकाल देते कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, अब देखिए, नहीं अब कह रहा है कि इधर उत्तीर्ण कितना हुआ? 70%। ठीक, अनुत्तीर्ण 70% क्या हुआ? उत्तीर्ण। तो हाँ, तो अनुत्तीर्ण यानी फेल कितना होगा? 30%। तो इसका 30% मान निकालिए, तो कितना होगा? 12 हो गया। बात समझ में आया? अब देखो मान किसका दिया हुआ है, तो कह रहा है अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है। अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितना है? 42 है। यानी 12 का मान कितना दिया हुआ है? 42। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 42/12। ठीक है, अनुपात में तो अनुपात में सब ले सकते हैं, तो कितना होगा? 42/12। तो इसमें पूछ क्या रहा है? अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या। अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितना है? 36 है, तो 36 कर दीजिए। ठीक है, 12 तिहाई 36 और 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 126 इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, ध्यान समझना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात कितना है? आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 है तो परिवार का मासिक आय क्या है? बात समझ में आ रहा है? तो देखिएगा जरा सा, अगर हम कह रहे हैं इसका आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है? आय और खर्च का। जिसका रेशियो ठीक रहेगा और जिसका परसेंटेज ठीक रहेगा उसको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी देखिए सब क्वेश्चन किस पे आ रहा है? रेशियो पे ही आ रहा है। तो आय और खर्च का अनुपात, तो आय का अनुपात कितना है? 14 और खर्च का अनुपात कितना है? 11। तो आय हो गया, खर्च। अब जरा एक बात बता, बचत इक्वल टू क्या होता है? बचत इक्वल टू आय माइनस खर्च। आय माइनस क्या होता है? खर्च। तो बताइए तो इसका बचत कितना दिया हुआ? बचत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 11 में 14 में से 11 घटाइएगा तो 3, यानी अनुपात 3 में इसका क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। अब जरा देखो तो यदि मासिक बचत कितना है? 13,500 है, तो अनुपात 3 का मान कितना दिया हुआ है? 13,500, यही ना। देखिए अनुपात में बचत कितना हो रहा है? अनुपात 3, और जबकि ओरिजिनल में बचत कितना हो रहा है? 13,500। तो 1 का मान निकालिए तो कितना आ जाएगा? 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4500 आ जाएगा। अब इसमें जो पूछेगा आप आराम से निकाल दीजिएगा। अनुपात 1 का मान आ गया, जो मान वो निकाल दीजिए। क्या कह रहा है? तो परिवार की मासिक आय, बताइए तो आय कितना है? 14। आय कितना है? 14। तो अनुपात 1 का मान 4500, तो अनुपात 14 का मान कितना हो जाएगा? 4500 गुने 14, यानी कितना हो जाएगा? 63,000। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए नोट कीजिए जल्दी से, आगे हम लोग समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कथी? एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की तिगुनी है और कर्ण कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण, जिसमें से कर्ण कितना दिया हुआ है? 8, और कह रहा है एक भुजा दूसरी भुजा की कितनी है? तिगुनी है। ठीक है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर हम इस दोनों का स्क्वायर करके जोड़े तो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x², यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। वही तो कर, x² प्लस 9 का x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64। अब देखो तो दोनों को जोड़िएगा तो 10 का x² होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 64। अब x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² इक्वल टू 6.4, यही हो जाएगा x²। और x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.8। x का मान यही ना हो जाएगा? हाँ 8, 0. क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 0.8। अब बताओ इसका क्या पूछ रहा है? तो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो बताइए तो आधार का मान कितना हो जाएगा? तो 0.8, और इसका मान कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, यानी कि 2.4।
ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार गुने 1/2 आधार गुने क्षेत्रफल। तो बताइए 1/2 आधार का मान कितना है 0.8, क्षेत्रफल का मान क्या थी ऊपर वाला क्षेत्र सॉरी आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान कितना है, बल इसको काट दो 0.4, अब गुना करो 4 चौका 16, 24 चौका क्या होता है 96, 9.6 इसका आंसर दिया हुआ 9.6। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, चलिए नोट कीजिए जल्दी से, हो जाएगा, रिपीट कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। कह रहा है कथी कि एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें से एक भुजा कितना दिया हुआ है x और इसका तिगुना भुजा दूसरा दिया हुआ है, इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 8। हम जानते हैं विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का शीर्षलंब का तो कितना हो गया 3x का स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर और 3x का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर और इक्वल टू कितना 8 8 64। अब जरा बताओ ये दोनों को जोड़िएगा तो 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल टू 64। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.4, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 6.4। तो x का मान निकालिएगा तो 0.8, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए यहां से जब x का मान पुट कीजिएगा तो आधार का मान कितना आ जाएगा 0.8 और शीर्षलंब कितना आ जाएगा 2.4, इसमें 3 में कितना से गुना कर देना 0.8 से, तो कितना जाएगा 2.4। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए आधार का और ऊंचाई का, आंसर आ जाएगा 9.6। देखिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसा संख्या ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसे ही आप बड़ी से बड़ी संख्या पढ़िएगा इसका मतलब महत्तम का बात कर रहा है, किसका बात करेगा महत्तम का, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 415, 688 और 825 को भाग देने पर 7, 8 क्रमशः 9 और मतलब क्रमशः 9 और बचता है, मतलब शेषफल क्या बचेगा 7, 8 और 9 बचना चाहिए। देखिए इसमें बस सिंपल सा तरीका होता है, जितना शेषफल दिया रहता है उसको उस संख्या से क्या कर देते हैं घटा देते हैं और घटाकर इसका आप मौसम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या है, अगर 800 क्या करना है 8 415 है, पहला संख्या कितना है 415 माइनस 7, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 688 माइनस 8, उसके बाद क्या कर रहा है 825 माइनस 9, सबको यहाँ पे घटाइए तो 15 घटाइएगा तो कितना 15 में से 408, ई घटाइएगा तो 680 और ई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 816 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 408, 680 और 816 का क्या निकाल देना है, इस तीनों का मौसा निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए मौसा निकाल दीजिए, तो मौसा निकाल दीजिएगा तो तीनों का मौसा निकाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका 136, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट समझ गए, बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मौसा निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 136, बस बात खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 संख्या ए बी सी डी ई का औसत कितना है 150 है। यदि पहली 3 संख्या ए बी सी का औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्या डी ई का औसत क्या है। ये सिंपल सा चीज है, ये क्या है सिंपल है। क्या करेंगे इसमें, देखिए पहला तरीका, 2 तरीका भी बता रहे हैं इसमें। पहला तरीका समझिए, बताइए तो अगर 5 संख्या ए बी सी डी ई है और उसका औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 150, तो 150 औसत दिया हुआ है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 150 गुने 5, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 3, पहले की 3 संख्या का औसत 130 है तो इसका औसत कितना हो जाएगा 130 गुने 3, ठीक है। तो इसमें से बचा कितना, तो इतना टोटल में से इतना घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बचेगा। तो संख्या कितना बचा, 5 में से 3 संख्या चल जाएगा तो बचेगा कितना 2 संख्या, तो बट्टा क्या कर दीजिए 2, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए क्या कर रहा है, ध्यान समझिए, कंसेप्ट वाला, बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाला, इसमें ध्यान समझिए। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई का औसत है कितना, तो हम कह रहे हैं इसका आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 180। इसमें एकदम आसान है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका देखिए। अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी और ई का औसत कितना दिया हुआ है 150, ठीक है, 150 औसत दिया हुआ है। कह रहा है शुरू के 3 संख्या का औसत कितना है 130, यानी कि ए बी और सी का औसत कितना दिया हुआ है 130। ये दिया हुआ है उसी बात को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कहता है क्या 30 दिया हुआ है, तो एक चीज बताओ, अगर शुरू का औसत 130 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 130, तो ध्यान से समझिएगा ये इससे कम है कितना
20, इससे कम कितना है 20 है। यानी कि जब ये तीनों गोरा निकला होगा तो बताइए तो 20 20 20 तो इसमें से छोड़ के गया होगा, ऊपर में क्या किया होगा, छोड़ के गया होगा। यानी कि 20 20 40 या 20 कितना छोड़ के गया होगा 60, यानी कि 60 को क्या किया होगा, छोड़ के गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये तीनों निकलता है तो 60 का औसत में क्या हो रहा है, बढ़ा के जा रहा है। क्या कर रहा है, 60 में 60 को औसत को बढ़ा के जा रहा है। और इस 60 को है ये बांटेगा कौन, तो जो दो गोरा है वही ना 60 को बांटेगा, तो क्या हो जाएगा बट्टा 2, तो कितना बढ़ जाएगा, कितना औसत और बढ़ जाएगा, तो 30 औसत और क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो पहले 150 था, 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, 50 + 30 कितना हो जाएगा 180। इस तरीका को अपनाना, इतना ही में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये गुना उना करने का कोई जरूरत आपको नहीं होगा। बात समझ में आया, तो चलिए आपको जो मन वो बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। अगला है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 5000 रुपए की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 6800 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो तो अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है बताइए तो, नहीं अमाउंट दिया है आपका 6800 रुपया। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 68। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, सॉरी अमाउंट दिया है इतना 5000 की राशि। प्रिंसिपल कितना दिया है बताइए तो, पी का मान दिया है 5000। तब बताओ तो इसमें एसआई कितना हो जाएगा, तो 6800 में से कितना घटा देना है 5000, तो कितना हो जाएगा 1800। अब बताइए एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी गुने टी गुने आर बट्टा 100। तो एसआई का मान 1800, पी का मान 5000, टी का मान निकालना है, आर का मान 9%। अब बट्टा क्या कीजिए 100 कीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18 200, उसके बाद 50 चौका 200, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 4 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन, जल्दी से इसको नोट कीजिए। MDH बताए हैं, ठीक है, यानी कि M1 D1 H1, ठीक है, और W1 ये वाला बताया। ध्यान समझिए ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन को समझिएगा, आपके सामने जो दिया हुआ है देखिए M1 D1 H1 बट्टा W1, और यहाँ क्या होता है M2 D2 H2 बट्टा W2, यही ना होता है। तो बताइए मैन यहाँ पे कौन है, मैन मनु है। ठीक है, तो मनु को रख लीजिए, कौन हो जाएगा मनु, मनु पूरा नाम, ठीक है, जॉन है कि पहले मनु है, जॉन है, तो पहले जॉन को रख लीजिए, जॉन को। ठीक है, जॉन टाइम उसके पास डे कितना है 8, 6 है, और 6 गुने 8, ठीक है। और उसके बाद बताइए इधर कौन हो जाएगा मनु, ठीक है, इधर कौन है मनु है, और टाइम वही है, तो मतलब काम आपका दोनों का काम क्या है बराबर ही है। तो काम बराबर है तो काम नीचे भी बराबर और नीचे भी बराबर, तो काम को हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मनु हो गया, डे कितना लग रहा है मनु को 3 दिन, और कितना घंटा काम 4 घंटा काम। तो बताइए तो जॉन और मनु के बीच में पहले हम क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो 4 दूना 8, उसके बाद बताइए 3 दूना 6, तो जॉन और मनु, तो जॉन और मनु के बीच का अनुपात क्या आ गया, तो देखिए मनु के सामने कितना है 2 दूना 4, मनु के सामने कितना है 2 दूना 4, तो मनु के नीचे जॉन के सामने कितना है 1, तो क्या कीजिएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करे, अब क्या कह रहा है दोनों मिलकर काम करे, यानी कि जॉन और M4 मनु दोनों मिलकर काम करता है। ठीक है, प्रतिदिन कितना देर 9.3/5 इतना काम करता है, तो इसे पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो कॉमन काम करने में, तो चाहे आप इधर वाला लीजिए तब, चाहे इधर वाला लीजिए तब, बात आपका क्या है बराबर है। तो बताइए हम ले लेते हैं इधर वाला जॉन वाला, तो जॉन गुने 6 गुने 8, यही ना हो जाएगा। अब जॉन के जगह जहां जे दिखाई दे रहा है वहां पे कौन सा मान रखना है 1, और जहां पे M दिखाई दे रहा है वहां पे कौन सा मान रखना है 4। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए इतना दिन काम किया, तो कितना इतना दिन काम किया और n दिनों तक काम किया, इतना घंटा काम करके कितना दिन काम करता है n दिनों तक करता है। बात समझ में आया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बताइए 1 रखिएगा और 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 गुने 9 × 45 और 3 48/5, तो 48 क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा। ठीक है, जॉन का मान बताइए 1, 8 6 48, तो अब देखो तो 48 से 48 कट गया, तो n का मान कितना आ गया, तो n = 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, एक का मान क्या आ गया 1, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कहीं से एक बार और समझा देते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए क्या है कह रहा है। कथी कि इसमें कह रहा है, ध्यान समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है
कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके जॉन एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए मनु इसे 3 दिनों में पूरा कर। तो पहले हम इसका क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो देखिए इफिशियंसी क्या होता है इसका, m1d1h1, ये एक फॉर्मूला होता है जो बराबर m1d1h1 बटा w1 m2d2h2 बटा w2। ठीक है, तो यहाँ पर काम दोनों जगह सेम है, तो काम को क्या किए, काम से काम काट दिए। अब देखिए जॉन 6 घंटा काम करता है प्रतिदिन, कितना 6 दिन तक काम करता है, प्रतिदिन कितना काम करता है 8 घंटा। मनु प्रतिदिन 3 घंटा काम, 3 दिन मतलब 3 दिन काम करता है, प्रति घंटा कितना 4। ठीक है, तो इस तरह से इस दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इफिशियंसी। क्या आ जाएगा, इफिशियंसी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर 9.5 बट्टा 5 घंटा प्रतिदिन काम करे, तो मान लीजिए कितना दिन काम करता है, n दिन, तो काम कितना दिन में समाप्त करेगा। तो काम को कोई काम ले लीजिए, या तो ये काम ले लीजिए या ये काम ले लीजिए और बराबर कर दीजिए, n का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। कह रहा है एक बेलन, ध्यान समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है एक बेलन का स्तंभ 85 सेंटीमीटर है। स्तंभ का मतलब क्या हो गया, बेलन का स्तंभ का व्यास कितना है 85 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 7 मीटर है। देखिए एगो सेंटीमीटर में दे दिया है, एगो किस में दे रहा है, मीटर में दे रहा है। तो कह रहा है 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ के रंगने का खर्च क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक मेरा क्या हो गया, बेलन है, यहाँ पे ध्यान दो सब, ये मेरा क्या हो गया, बेलन हो गया। बेलन का जो व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास वो कितना दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। 85 क्या चीज दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो जरा एक बात बताइए, ये मेरा क्या दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, तो 85 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर मेरा दिया हुआ है और इसको मीटर में चेंज करेंगे। देखिए ध्यान समझो, 85 सेंटीमीटर है, 85 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो 85 बट्टा 100। तब एक काम करो, पहले ही 85 दिया हुआ है ना, तो ये मेरा डी दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, तो इसको आर में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 85 बट्टा 2। ये अभी क्या है सेंटीमीटर, और इसी को आप मीटर में चेंज कीजिए तो 85 बट्टा 2 भागा कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आया, ये इतना बात समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट जो दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 7 मीटर। और हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू, बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है 2 पाई RH। तो 2 हो गया 22 बट्टा 7। आर का मान देखिए क्या देना है 85 बट्टा 2 गुने 100, अभी काटिएगा नहीं, बराबर गुने कितना हो जाएगा H का मान कितना हो जाएगा 7। ये देखो तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, नीचे वाला को अभी नहीं काटिएगा, काहे कि नीचे 100 है। हम आपको बताएं 100 वगैरह रहे तो इसको जल्दी काटना नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर रहा है 2 गुने 11 गुने 85 बट्टा अभी कितना दिया हुआ है 100, इतना आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बताइए तो 1 मीटर स्क्वायर का रंगने का खर्चा कितना है 20 रुपया। ठीक है, तो टोटल इतना है, तो गुने क्या कीजिएगा 20, गुने क्या करना है 20। अब देखो 20 पच्चे 100, 5 से काटिएगा तो 17 पच्चे 85। अब गुना करो 17 दूना 34 गुने 11, तो 11 चौका 44, 7 में 4 आ 11 तिहाई 33 आ 4 37, यानी कि 374 रुपया इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, यही इतना ही आसान क्वेश्चन था, जल्दी से बनाइए इसको। क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या दिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपए की धनराशि पर 15% की ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 1600 का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना, यही ना 15%, 2 वर्ष है तो 2 निकाल दिए, 15% निकालिए। बताइए इसका 10% कितना 160, अब 5% कितना हो जाएगा 80, तो 160 और 80 240, 200 कितना हो जाएगा 40, तो 240 यहाँ पे और 240 यहाँ पे। तो बताइए इसका भी तो आपको 15% लगेगा, इसका भी क्या लगेगा 15%, 10% 12, 10% 12, अब 5% और लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 10% 24, इसका 5% 12, तो 24 और 12 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो देखो तो 240 और 200 कितना 40 कितना हो जाएगा 480, 480 या 36 516, तो सबको जोड़िएगा तो CI इक्वल टू कितना हो जाएगा 516, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इतना ही आसान क्वेश्चन था। क्रय मूल विक्रय मूल का 84% है, तो लाभ का प्रतिशत क्या दिया। क्रय मूल जो है क्रय मूल वो विक्रय मूल का 84% है, यानी 100 है तो कितना है 84 है, तो कह रहा है लाभ परसेंट कितना का लाभ हो जाएगा 16 का, कितना पे
84 पे गुने क्या कीजिए 100। अब देखो इसको भी बनाना है तो कैसे बनाइएगा जरा देखो। तो इसका अगर हम इसका लेते हैं कितना 50% तो 50 छोड़ दो, अगर 10% लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8.4, ठीक है। और 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा 16.8, कितना हो जाएगा 16.8। तो 20% से थोड़ा सा कम, 20% से क्या होना चाहिए थोड़ा सा कम। तो दो है, एगो 19.1/4 है, एगो 19.1/4। तो ज़्यादा वाला और ज़्यादा कौन है तो 19.1/21%। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। दिया हुआ है कि किसी बॉक्स में 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के का अनुपात, क्या चीज का अनुपात दिया हुआ है सिक्के का अनुपात रखे गए हैं, जिनकी धनराशि आपको हम पहले ही बताएं कि जब इस तरह का क्वेश्चन देगा तो अगर सिक्का देगा तो ओरिजिनल वैल्यू किसका देगा राशि का, अगर राशि देगा अगर उसका पैसा का अनुपात देगा तो सिक्का का ओरिजिनल वैल्यू किसका देगा सिक्का का। तो इसमें क्या दिया हुआ है 25 पैसा का है, कितना है 25 पैसा, और अनुपात किसका दिया हुआ है 10 पैसा। ध्यान से समझिएगा। तो 25 पैसा और 10 पैसे का सिक्का का अनुपात कितना दिया हुआ है सिक्का का, तो कह रहा है कि 6:5 है, कितना है 6:5 है। लेकिन रुपया मूल राशि क्या दिया हुआ है राशि में दिया हुआ है, तो इसका राशि कितना दिया हुआ देखिए तो 226। तो यहाँ पे दे दिया सिक्का और यहाँ पे दे रहा है राशि, तो क्या कंपेयर होगा नहीं होगा। तो जब कंपेयर नहीं हुआ तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे तो ये जो सिक्का को राशि में बदलेंगे। तो एक बात समझो, यहाँ पे लिखेगा कोई नहीं, यहाँ पे समझो राशि में बदलेंगे। तो देखो 25 पैसा का अगर 6 गो सिक्का है तो कै रुपया 1.5 रुपया, कितना रुपया हो जाएगा 1.5 रुपया। तो यहाँ पे कितना रुपया हो जाएगा 1.5 रुपया। और 10 पैसा का 5 गो सिक्का है तो कितना रुपया 50 पैसा, तो कितना हो जाएगा 0.5 पैसा, ठीक है। अब बताइए तो अब दोनों को जोड़ो, दोनों का मान कितना दिया हुआ है 2 रुपया, कितना दिया हुआ है 2 रुपया। इस 2 रुपया का मान कितना दिया हुआ है 226। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 1 1 3 113 आ गया। अब जो पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है तो 10 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात में मान कितना है अनुपात 5। तो इसमें क्या कीजिए अनुपात 5 गुने अनुपात 5 का मान निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 113 गुने 5, 5 तिहाई 15, अब 5 एकम 5 है 6, अब 5 एकम 5 565। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 व्यक्तियों का औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए, एक को क्या किया जाए हटा दिया जाए, तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो हटाए गए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, ध्यान समझिए। जिस व्यक्ति को हटा रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना है 28 वर्ष है, कितना है 28 वर्ष। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हटा रहे हैं, सबके औसत में कितना का कमी हो जा रहा है 2 का, यानी कि वो व्यक्ति जो जा रहा है उसके बाद पहले से अपना तो 28 वर्ष उम्र होगा ही, 28 वर्ष अपना उम्र होगा ही, ठीक है। उसके साथ साथ क्या किया होगा कि इस 4 गोरा का अपना एगो निकल गया 28 वर्ष लेके, ठीक है। इस चारों गोरा को क्या किया होगा 2-2 वर्ष मेंटेन किया होगा, ठीक है। तो ये 28 वर्ष के साथ साथ ये 4 गुने 2 यानी कि उसके बाद 4 दूना 8 वर्ष और अधिक होगा, ठीक है। तो 28 8 कितना हो जाएगा 36, यानी व्यक्ति कितना वर्ष का होगा 36 वर्ष का। बस बात खत्म। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 उम्मीदवारों एबीसी में कुल एक चुनाव लड़ा गया, क्रमशः 1800 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध वोट नहीं मानना है तो बी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला। एकदम आसान क्वेश्चन है। ए बी सी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक 1800 है, एक कितना है 3300 और एक कितना है 3900 है, ठीक है। अब कह रहा है किसी को अवैध नहीं मानिए, किसी को क्या करना है अवैध नहीं मानना है, तो बी का परसेंटेज बताना है, यही ना। तो बी है कितना 3300 है। टोटल कितना में तो देखिए 30, टोटल कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 9000 में। तो 9000 में किसका मान निकालना है 3300 का मान निकालना है। यही मान निकाल लीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इसको काट लीजिए आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36.67%। देखिए 00 से 00 10 से 10 काटिएगा भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 36.67%, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 2.1/2 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो 650 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना घंटा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले से क्या निकाल लीजिए, पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे चाल निकाल लेना है। तो देखिए चाल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, तो समय दूरी कितना है 325 और कितना देर में तय कर रहा है 2.5 घंटा में 2 दूना 4 1 5/2
2, यही ना हो जाएगा। तो अब देखिए 5 से काटिए, 5 छक 30, 50, 25, 65 दूना 130, 130 किलोमीटर पर घंटा इसका क्या है, चाल है। 130 किलोमीटर पर घंटा इसका क्या हो गया, चाल हो गया। तो कह रहा है 650 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो फिर समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, चाल। तो 650 है, तो 650 बट्टा 130 काट दीजिए, तो 13 पच्चे 65, यानी कि 5 घंटा लगेगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हटा दीजिए इसको, आगे समझते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। एक टीवी का सूची मूल्य 15,000 है। टीवी का सूची मूल्य कितना है, 15,000 है, और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट की जाती है। कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि ग्राहक को 10,947 रुपए के शुद्ध मूल्य में टीवी मिल जाए। इस बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन को एकदम ट्रिक के द्वारा बताइएगा। देखिए क्या है, कह रहा है कथी 15,000 कुल मूल्य है। कुल मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य 15,000 हो गया। ठीक है, इस 15,000 में ध्यान समझिएगा, पहला छूट देता है कितना, 18% का। तो एक बात बताओ, पहला जो छूट मिलेगा 18% का, तो कोई ना कोई मूल्य यहाँ पे घट के आया होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई ना कोई मूल्य घटकर यहाँ पे आएगा। फिर क्या कह रहा है, अगला हम कितना परसेंट का छूट दे, यही आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट का हम छूट दे कि शुद्ध मूल्य उसको कितना में मिल जाए, 10,947 में मिल जाए। यही बात ना पूछ रहा है। तो जरा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे 18% की छूट लेते हैं तो कितना में हमको टीवी मिलेगा। तो इसका 18% निकाल के इसमें से घटा कर यहाँ निकालिए। तो 18% निकालिएगा तो 18 0 0, 18 पच्चे 90, 18 कम 18 9 27, 2700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 2700 रुपये का इसमें कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2700 रुपये का कमी कीजिएगा तो 12,300। तो यानी कि 18% का छूट दिए तो हमको कितना में मिला, 12,300। अब हमको कितना में मिल रहा है, 10,947 में। तो बताइए तो यहाँ छूट कितना है, छूट पहले निकालिए। तो 12,300 माइनस 10,947, यही ना मेरा छूट मिल रहा है। तो छूट निकालिए तो क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 9 गया, यानी 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3, आई कितना हो जाएगा 1, 1353 रुपया। कितना आ गया, 1353। तो ये 1353 रुपये का जो छूट है हमको किस पे मिलना चाहिए, 12,300 पे। तो इसी का नाम परसेंटेज निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 1353 का छूट किस पे मिलना चाहिए, 12,300 पे, नहीं 12,000 तो गुने 100। तो यही ना करके आपको कितना आया, तो यही ना x का मान दे देगा आपको। तो देखिए अब इसको भी बनाना कैसे, ध्यान समझो, इसको भी बनाना है। अब ये नहीं कि इसका जाइएगा परसेंटेज निकालने, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जरा समझो। इसका 10% का मान निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 10% का मान निकाल रहे हैं तो सर 12,30 आ रहा है। 10% का मान निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12,30 आ रहा है। और जरा 1% का मान निकालो तो 123 आ रहा है। ठीक है, तो 123 को जरा जोड़ो तो कितना आ रहा है, 123। तो 3 3 2 5 और 2 1 3 1, देखो तो ये 10% का मान था और ये कितना का मान था, 1% का मान था। तो देखो तो 10 आए के 11% का मान हमको आ गया 1353। तो यही ना 1353 चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब 11% की छूट मिल रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ये जो इतना है ना देख के आपको आंसर देना है कि 11% है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य स्थान पर 60 मिनट अधिक समय लेता है, तो ट्रेन के द्वारा उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि पहले ट्रेन का चाल, पहले जो ट्रेन का चाल है पहले और बाद में, पहले जो ट्रेन का चाल है वो कितना है 2 और बाद में कितना हो जाता है 1, यानी कि 1:2 से चल रही है। तो पहले ट्रेन का चाल कितना है 2, बाद में कितना हो गया 1। तो ये चाल का अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात दिया हुआ है, चाल का। तो जरा बताइए तो समय का अनुपात निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1:2। 1:2 क्या आ जाएगा 2, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, चलता है तो उसे पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लगता है। तो बताता है समय का अंतर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, तो अनुपात 1, और यहाँ पे ओरिजिनल में कितना है 60 मिनट है, कितना दिया हुआ है 60 मिनट दे रहा है। तो कह रहा है कि तो ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य चाल, तो सामान्य चाल कितना है, तो कह रहा है लगने वाला सामान्य समय है,
हाँ समान समय कितना है, तो बताइए तो यहाँ पे समान समय कितना है, समान समय एक ही ना है, अनुपात एक ही का ना मान चाहिए, ठीक है। तो अनुपात एक का मान 60, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया 1 घंटा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक रॉकिंग चेयर 10% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 80% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, कितना अधिक बेचा जाता है 80%, तो 15% का लाभ हुआ होता। देखिए लाभ मेरा जो है 10% से बढ़कर 15% कब हो जाता, जब 80 रुपया हम अधिक पर बेचते, ठीक है। यानी कि 15% माइनस 10% का अंतर कितना दिया हुआ है 80, तो 5% का अंतर कितना हो गया 80, तो ये 5% का मतलब क्या हो गया 80। तो हम 100% निकाल देंगे तो इसका क्रयमूल्य नहीं निकाल देंगे, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 100% इक्वल टू 80/5 गुने 100, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए, तो 5 से 5 कम 5 16, यानी कि 1600 रुपया इसका क्या है क्रयमूल्य है। इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसमें क्रयमूल्य ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 1600। कोई दिक्कत इसमें नहीं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ प्रोजेक्ट को काम करना शुरू किया और बी प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो प्रोजेक्ट, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है, ठीक है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन रहेगा इसमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम निकालिए तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी को हम इधर लिखते हैं, तो ए का एफिशिएंसी 10 तिहाई 30, अब बी का एफिशिएंसी कितना है 15 दूना 30। अब जो है ना ये छोड़ कर जाने वाला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, छोड़ के जाने वाला। तो देखिए छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि आदमी जो छोड़ के जा रहा है वो कब जा रहा है, काम समाप्त होने वाला है तब या काम शुरू हुआ तब, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, काम समाप्त होने वाला है, क्या हो रहा है, काम समाप्त होने वाला है तब छोड़ के जा रहा है। तो देखिए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले दोनों, मतलब दोनों काम किया, और बी ने प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब बताइए बी ने जब 5 दिन पहले छोड़ दिया तो बी ने यानी कि अपना जो हिस्सा है उतना काम को क्या किया, बढ़ा दिया, उतना काम को क्या किया, बढ़ा दिया। तो बताइए बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, बी एक दिन में काम कर रहा है 2 हिस्सा, यह एक दिन में काम कर रहा है 2 हिस्सा, तो 5 दिन में बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, तब 5 भाग काम कर रहा है, बोले बी एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा 10 भाग। अगर बी काम करता तो 10 भाग कम करता कि ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं बल्कि इसके कामों को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इसके काम को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब बताइए मेरे पास टोटल काम कितना हो गया 40, ठीक है। तो अब बताइए दोनों मिलकर काम कितना कर रहा है, एक दिन में 3 2 5, तो 40 भाग काम करना है, तो कितना दिन में समय, कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो समय इक्वल टू 40 बटा क्या कीजिएगा 8, यानी कि 5 दिन में, ठीक है। 40/5 सॉरी 40/5 होगा तो कितना दिन में 5 8 40, यानी कि 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। काम ध्यान देना है, अगर काम जो है अगर छोड़ के जा रहा है समाप्त होने वाला है तो उसमें जोड़ देंगे, और शुरू से अगर छोड़ के जाएगा तो उसमें से क्या करते हैं, घटा देते। कोई दिक्कत इसमें। तो देखिए ये जो आपका सेट है 7/12/2021 का सेट है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पे मैथ का डिस्कशन पूरा का पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे जो है अगला सेट चलेगा। इसको अगर देखना चाहते हैं जो क्लास कहते हैं संकल्प वाला सीरीज चल रहा है, उसमें जाके प्लेलिस्ट बना होगा मेरा, संकल्प वाले सीरीज में जाके देखिएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें कहीं से और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सेट का क्वेश्चन है, ठीक है।